परम पूज्य श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन परमहंस श्री सीताराम जी महाराज की तपोभूमि श्री वास्तानेश्वर महादेव मंदिर कृष्णगंज सिरोही राजस्थान। आप दर्शन कीजिए। जिनके अनगिनत भक्त हैं, जिनका अवतरण जगत कल्याण के लिए हुआ, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। बात जहां चरितार्थ होती है, ऐसे महान संत की तपोभूमि श्री वास्तानेश्वर महादेव मंदिर के आप दर्शन कीजिए। जिन्होंने संपूर्ण जीवन परोपकार में लगा दिया, जिनका ध्येय था जगत को मार्ग दिखाना, जिनका ध्येय था गौ सेवा, जीव दया, जो इस कृष्णगंज स्थित श्री वास्तानेश्वर महादेव मंदिर में लंबे समय तक रहे, जिनका आहार पर नियंत्रण था। कहते हैं वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे, फलाहारी संत थे। हम जिन गौ माता को देख रहे हैं, ये बेसहारा गौवंश है जो आज इस आश्रम में रहता है। उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले इनके व्यवस्था करते हैं। श्री वास्तानेश्वर महादेव मंदिर, वास्तान जी की चर्चा हम अनेक बार करते हैं। आबू का प्रवेश द्वार है, लेकिन वास्तान जी से कुछ किलोमीटर पास में कृष्णगंज में भी श्री वास्तानेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जिसके प्रति गहरी आस्था है, जो तपोभूमि है। अनेक संतों ने यहां रहकर साधना की है। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री जिनको श्री नंदलाल दास जी महाराज या श्री सीताराम जी महाराज के नाम से भक्त पुकारते हैं, भक्त जानते हैं, वो यहां पर लंबे समय तक रहे थे। यहां गंगा बेरी है, वहां पर उन्होंने अंतिम समय उनको समाधि दी थी। देखिए, संत आते हैं, लीला रचते हैं, मार्ग दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग एक मार्ग बन जाता है, आध्यात्म का मार्ग बन जाता है। हम प्रणाम करें। श्री श्री 1008 श्री सीताराम जी महाराज ने लंबे समय तक यहां साधना की। यहां उनका पाठ है, वो गायत्री के महान उपासक थे। वो साधना में लीन रहते थे, वो इस जगत कल्याण के लिए कार्य करते थे। संतों को ये मालूम होता है कि संसार में अच्छे सत्पुरुषों का सक्रिय होना जरूरी है। वो इस बात को चरितार्थ करते थे कि जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। वो परमानंद में लीन रहते थे। सुख दुख में समता साध रहे वो महान साधक होते हैं। सुख दुख में समता साध रहे, उससे खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल को जो कूप रहे,
सत्कर्म करे और चुप रहे, छांव मिले या धूप रहे, निस्रोही बने जग में विचरे। रहे वे धीर गंभीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। ओ उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। ये सभी संत हैं आबू के, जिनकी कृपा से आज यहां आध्यात्म की बयार चलती है। हमको उनके भक्त मिले, क्या कहा। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ हमको रूप जी महाराज के दर्शन हुए। रूप जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये स्थान है संत शिरोमणि श्री सीताराम जी महाराज का। क्या उनको आपने तो बहुत देखा होगा नजदीक से, सिद्ध पुरुष थे जी। क्या उनको, उनके बारे में क्या कहोगे आप आपसे? उनके बारे में ऐसा है, उनके परोपकार बहुत था उनका जी। निष्काम कर्म योग कहते थे बाबू जी। जी जी जी, ठीक है ना जी। और अपने जो ये कीड़ियों की सेवा है जी, अपने कुत्तों की सेवा है, और उसके बाद में गायों की सेवा हम देख रहे थे बाद में की गायों की सेवा चालू किया। जी जी जी। और मेला भी बहुत करवाया गुरु। हाँ हाँ हाँ, माउंट आबू पे एक साल में एक मेला। अच्छा, माउंट आबू पे करवाते थे। हाँ, वशिष्ठ जी जाते थे। अच्छा, गौमुख। हाँ हाँ हाँ, वशिष्ठ आश्रम में। और इधर भी आसपास यहाँ कितने साल रहे थे वापसी? यहाँ ऐसे तो आपको लगभग क्या बताऊं, मतलब 50-60 साल तो ऐसे वापसी इस एरिया में हुआ था। इस एरिया के अंदर, ठीक है ना। और तो मुन्नी जी महाराज के समकालिक थे जी हैं? हाँ जी। ओह, बाकी ये कभी इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया जी, प्रसाद लेते थे? अन्न नहीं पाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले पाते थे। हाँ उसके हाँ, बाद में छोड़ दिया था। बाद में छोड़ दिया था। चलिए रंजन जी, आपने भी दर्शन किए थे उनके? हाँ बिल्कुल। मैं तो क्या कितने सालों से है राजेंद्र जी? 30 साल से उनको देखा था मतलब आप, मुझे लगता है आपके कृष्णगंज रहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनमें एक ये भी कारण होगा। मेरे तो क्या भाई, है, संत भूमि है, परिवारजन तक भी उनसे क्या है कि यहाँ उनका आशीर्वाद लेके गए। जी 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 जी। भरतपुर से यहाँ आते थे तो उनका भी आशीर्वाद था उनके ऊपर। क्या बात है, क्या मैं तो 30 साल से उनके दर्शन कर ही रहा था। मतलब आपको 29-30 साल हो गया, पूरा जीवन यही निकाल दिया आपने। इसी कृष्णगंज में सेवाएं निकल गई, जो कि अभी 27 में रिटायरमेंट है। बाकी मेरा पूरा जीवन काल सर्विस क्या यही निकल। पुजारी जी, आप रहते तो सिरोही हैं लेकिन भक्ति यहाँ के करते हैं। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे वापसी? तो संदेश तो अब ये है कि गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यम परम दुर्लभम। जय हो। गुरु कृपा एक ऐसी है जो इस जीवन में शिष्य के लिए सबसे दुर्लभ और अमूल्य चीज है। जय हो। तो इनकी गुरु कृपा हो रखी है हमारे ऊपर। बस 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 जी। और आप नियमित रूप से यहाँ? जी हाँ, यहाँ नियमित रूप से। चलिए हम बात को विराम देते हैं, लेकिन ये अद्भुत तीर्थ है। यहाँ आने के बाद शांति मिलती है, आनंद मिलता है और भक्ति बढ़ती है, और यही संदेश और उनका ये नश्वर शरीर 26 अक्टूबर 2008 को छूट गया था। यहाँ गंगावेरी में उनको समाधि दी गई थी। मैं एक दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये गंगावेरी में घना जंगल है, एक अक्षय कुंड है, कुआं है, जहाँ पानी कभी सूख ही नहीं सकता। संत का प्रभाव है। हम संत को प्रणाम करें, उनकी उस प्रतिमा को प्रणाम करें जिसमें प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। यहाँ एक धर्मशाला है, संत विराजते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस स्थान की, यहाँ संत का प्रभाव ऐसा है। मैंने स्वयं ने देखा, यहाँ 2 श्वान कुत्तियां, उनके दोनों के बच्चे, लेकिन मजाल है किसी से कोई द्वेष हो जाए
मैंने देखा एक कुत्ती के सारे बच्चे, दूसरे के भी बच्चे दूध पी रहे थे या उसके इर्द गिर्द थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। मैं बात को इसी बात के साथ विराम देता हूँ। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। बस हम संत की शरण में चले जाएं। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। नमस्कार, प्रणाम।